राधे राधे। शिव महापुराण अध्याय 15। तो श्रवण करें। ऋषियों ने बोला, सूत जी, आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप देश काल आदि का क्रमशः वर्णन करें। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फलदायक है। अर्थात जो देव यज्ञ आदि अपने ग्रह में किए जाएं, वे शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान ग्रह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ। 7 नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इनको सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र है। और जहाँ मन लग जाए, उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का जानना चाहिए। यहाँ तक का वर्णन देश का हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझना चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से 1/4 कम हो जाता है। अर्थात शुद्ध करण अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र स्थान सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, वह सत्कर्म जो पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक ज्योतिष के अनुसार वह समय जब एक सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 21 मार्च को, दूसरा सौर आश्विन की 9वीं तिथि या अंग्रेजी 22 सितंबर को एक योग में किया जाता है। कर्क की संक्रांति दक्षिणायन आरंभ के दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। यह विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष का संयोग होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करें। यह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है, जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का होता है। किंतु महापुरुषों के संघ का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र, जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो नरक में गिरने, पतन से त्राण करता से बचाता है, उसके लिए इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक के पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन दूसरे को धन नहीं देता, यहाँ धनवान दूसरे को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा आदि कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है।
स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र हो। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है, जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है वह दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है। उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोगप्रद होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो वह उनके लिए द्रव्य उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा, आशय की प्राप्ति प्रदान करने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान सटरस भोजन की प्राप्ति कराता है। यह सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। कुसमांड के दान को विज्ञ पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान करने वाला कहा गया। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हो उन्हें उस दिन अवश्य ही पूजा करना चाहिए। अग्नि मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो और अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की 16 उपचारों से पूजा करता है। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक बार और तिथि आदि महादेव जी का पूजा विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें और उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो, देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोग को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों में कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हरे, काली मिर्च, वस्त्र, खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों की दान से मिर्गी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से उक्त फल प्राप्त होता है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद की पूजा करने से, दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु जी का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान
प्राप्त कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंधा को भी उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा की आराधना और धन्वंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मत्य तथा अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का, घृत आदि का द्रव्य पदार्थों का, सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का दान देने से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उसह काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान कर मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। वह अभिसिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने एवं जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा सचराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और शिव नाद शिव, इस तरह यह जगत शिव शक्ति का रूप है। नाद बिंदु का और बिंदु जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब ही कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यह सरलीकरण है। इसकी स्थिति से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है, नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूजा करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिव अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि यही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म मृत्यु की प्राप्ति कराता है। माया और अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहा जाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 भाव विकारों से युक्त होने पर प्रारंभ कर देता है, इसलिए जीव की संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पासों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता उसका नाम जीव है। जन्म बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत मातृपुत्र स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी, इन तीनों का पूजन शहद और शक्कर के साथ साथ पृथक पृथक भी रखें। पर
एवं इन सभी को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत तैयार करें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध एवं अन्य के मैल से तत्पर नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पण करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू नाद स्वरूप होने कारण नाद लिंग कहा गया है। यह अर्धा बिंदु स्वरूप होने कारण बिंदु लूप के रूप में विख्यात है। इनमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, अतः मकर लिंग कहलाता है। सवारी निकालने के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने कारण उकार लिंग कहा गया है तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीव मुक्त हो जाता है, इनमें कोई संशय नहीं। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, शिव महापुराण की जय। बोलो राधे राधे। और गोपाल वित भोला हेमलता को बड़गैया को आप ऐसे ही सुनते रहें और चैनल को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। बोलो राधे राधे।